अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनवरी ख़त्म हो गई और अभी फरवरी के 10 डेज़ बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ठंड का असर बाकी है। तो यहाँ पर मैं अपने गांव जाने की तैयारी कर रही थी। मेरे कज़िन भाई की शादी है, तो बस वही तैयारी हो रही थी। तो कल यानी कि 2 फरवरी को भाई की हल्दी थी, मैंने अटेंड भी किया। और इस बार मुझे इस चीज़ की बेहद खुशी हुई कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे येलो कपड़े में नहीं थे। और मैंने कुछ लोगों की राय भी जानने की कोशिश की, तो उन्होंने यही कहा कि वो इस रस्म को आगे नहीं ले जाना चाहते, यानी कि येलो कलर जो अभी आम हो चुका है हमारे माशरे में, जो कि हल्दी के फंक्शन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो उसको उन्होंने नहीं फॉलो किया। लेकिन कुछ लोग दिखे मुझे येलो कलर में। तो फ़िलहाल अगर हल्दी के फंक्शन में आप येलो कपड़ा पहनते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर उसको कंपलसरी कर लिया जाए और सिर्फ येलो कलर को ही तरजीह दी जाए और एक रस्म के तौर पे उसको करने लग जाएं, तो आई थिंक वो गरीबों के लिए एक बोझ बन जाएगा। क्योंकि पहले के टाइम में सिर्फ लोग वलीमे और बारात के कपड़ों की तैयारी करते थे, लेकिन अभी कुछ लोगों की वजह से लोग अब हल्दी के कपड़ों की भी तैयारी करते हैं। और जिनके पास नहीं होता है ना, वो परेशान हो जाते हैं कि हल्दी का फंक्शन है और येलो कपड़ा नहीं है। इस तरीके से अपने ऊपर खामखा वो बोझ बना लेते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने जानबूझ के येलो कलर नहीं पहना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये रस्म आगे बढ़े और जो बेचारे कमज़ोर या गरीब लोग हैं, जिन्होंने बहुत मुश्किल से अपने बारात का और वलीमे के कपड़े का इंतज़ाम किया होता है, उनके ऊपर ये खामखा एक बोझ बन जाएगा और इस तरीके से ये एक दिन बहुत मुश्किल काम बन जाएगा। तो कोई भी रस्म हो या फिर कोई भी ऐसा काम जो दूसरों के लिए मुसीबत बन जाए, उसमें मेरे ख्याल से आपको एक कदम पीछे हट जाना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि तमाम लोगों के लिए उसमें एक आसानी पैदा हो। और मेरी बस एक छोटी सी कोशिश है कि जिसके पास जो भी हो वो पहने और कोई किसी को रोक टोक ना करे कि आज हल्दी का फंक्शन है और तुमने येलो कपड़े नहीं पहने। तो मेरे साथ ही हादसा हुआ है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट टाइम जब मैंने येलो कपड़े नहीं पहने जानबूझकर, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने मुझसे यही पूछा था कि आज हल्दी है तो येलो कपड़े नहीं पहने क्यों। तो मैंने यही महसूस किया कि एक दिन ये बहुत बड़ी रस्म हो जाएगी और फिर गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फ़िलहाल अभी जो हल्दी के फंक्शन हो रहे हैं वहाँ पे येलो कपड़े तो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं, और साथ ही साथ स्टेज भी बनता है, वो भी सब येलो कलर के फ्लावर से सजे होते हैं। और जो भी वहाँ पे चीज़ें रखी होती हैं ना, सब येलो येलो। तो आप खुद सोचें ना कि जिनके पास उतने पैसे नहीं हैं जितना अमीरों के पास होते हैं, तो उनके लिए ये मुश्किल हो ही जाएगा। तो हल्दी का फंक्शन हो या फिर कोई और फंक्शन हो, आपके पास जो भी कपड़े हैं ना, आप उसको पहनिए। किसी को देखकर आपको परेशान नहीं होना है। और अगर आपको कहीं जाना है, आपके पास नए कपड़े नहीं हैं, बल्कि ऐसे कपड़े हैं जिसे आप पहले भी पहन चुके हैं, तो भी आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि आपके किरदार की पहचान आपके कपड़ों से नहीं होती है, आपकी पहचान आपके नेक अमाल से होती है। तो अपने नेक अमाल को दुरुस्त करिए और अल्लाह ने जो भी आपको अता किया है ना, उसमें खुश रहिए। अगर आपके पास नए कपड़ों का इंतज़ाम नहीं है और अभी आपको कहीं जाना ज़रूरी है, तो जो भी आपके पास है आप उसे पहनिए। अगर आपको लोग रोकते हैं, टोकते हैं, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि अभी मेरे पास इतना ही इंतज़ाम था। तो लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि लोग आपको टोक भी देते हैं। अगर आप कोई भी कपड़ा रिपीट कर रहे हैं ना, तो लोग जो नासमझ होते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं ना, वो लोगों की सिचुएशन को समझते हैं, वो लोगों की माली हालात को समझते हैं और वो ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करते हैं। और आप उन सहाबियात को याद करिए जिन्होंने अपने कपड़े में पेमंद लगा के पहने। लेकिन अगर अभी आप जो है कपड़े रिपीट कर देते हैं, तो उसमें कितने सारे लोग ऑब्जेक्शन खड़ा कर देते हैं। तो काम वही करिए और रास्ता वही चुनिए जो सही हो।
अगर आपको अल्लाह ने अता किया है तो अब पहनिए, लेकिन अगर अभी आपके पास कम है ना तो उसमें ही खुश रहिए, क्योंकि जो अल्लाह की मर्ज़ी है ना उसमें आपको अपनी मर्ज़ी को शामिल करते हुए अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है और आपको लोगों की फ़िक्र नहीं करनी है, क्योंकि जब आप लोगों की फ़िक्र करेंगे ना तो यकीन मानिए आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बेचैन और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो जो भी आपके पास है उसमें आप खुश रहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप नए कपड़े खरीदिए, और अगर नहीं है ना तो सब्र और शुक्र के साथ वही कपड़े इस्तेमाल करिए जो आपके पास फ़िलहाल मौजूद हो। तो बात चाहे कपड़े की हो या फिर किसी और सामान की हो, अगर आपने उसमें पैसे लगाए ना तो आपको उसको यूज़ करना चाहिए। लोगों की परवाह नहीं करिए आप, और जब लोगों की परवाह करेंगे ना तो वाकई आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। और कभी कभी तो ये भी होता है ना कि कुछ लोग बहुत महंगे कपड़े ख़रीद लेते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि उसने बहुत महंगे कपड़े ख़रीदे, मेरे पास तो पैसे कम हैं। फिर यहाँ पर आप परेशान हो जाते हैं। यकीन मानिए आपके पास जो है ना, आप जब उसको पहनेंगे ना और आप अंदर से खुश होके इत्मीनान होके रेडी होके किसी भी फंक्शन में जाएंगे ना तो आप अच्छे लगेंगे, क्योंकि आपका अंदर से खुश होना ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं कि आप महंगे कपड़े पहने, आपके पास जो अल्लाह ने दिया है उसमें आप खुश होकर, उसमें राज़ी होकर अगर कुछ पहनते या खाते हैं ना उसकी बातें अलग होती है। कभी किसी को देख के परेशान ना हो। और मेरा तो यही मानना है ना कि आपकी जितनी बड़ी चादर हो ना उतना ही पैर आप फैलाइए। लोगों को देख के बिला वजह अपने आप को परेशान करना बंद करिए। तो फ़िलहाल जी अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं शॉपिंग। तो ये था अमानत का ब्लैक कलर शरारा और इसके साथ पिंक दुपट्टा है और कॉम्बिनेशन इसका मुझे बहुत प्यारा लगा और अमानत को भी ये ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अमानत इसको पहनने वाली थी वलीमे में। तो जब भी बच्चे कोई कपड़े ख़रीदें तो उनकी पसंद को तो देखना चाहिए, लेकिन आपको फ़ाइनल करना चाहिए कि बच्चे के ऊपर क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। क्योंकि अभी तो मैंने ज़्यादातर ये देखा है ना कि लोग वही सामान या फिर वही कपड़े उठा लेते हैं जो बच्चे कहते हैं। तो बच्चों की मर्ज़ी को शामिल करना ज़रूरी है, लेकिन एक माँ को ये देखना चाहिए ना कि कौन सा कपड़ा बच्चों के लिए बेहतर है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे कपड़े चले हुए हैं जो ज़्यादातर आपके बॉडी पार्ट को खुले रखते हैं और इसमें आप जो अच्छे तो लगते हैं लेकिन इसके साथ साथ फिर आप गुनहगार भी हो जाते हैं ना। तो कपड़े ख़रीदते टाइम आपको इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है कि कपड़े अच्छे हों और उनकी क्वालिटी अच्छी हो और साथ ही साथ वो कहीं से ऐसे खुले नहीं हों। तो ये था अमानत का ही गाउन और उसको ये पहनेंगी बारात में। तो अमानत का दोनों ड्रेस ब्लैक कलर में हो गया था, तो हम लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि कलर चेंज कर लिया जाए। तो गाउन में हमारे पास 3 ऑप्शन थे लेकिन वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फाइनली अमानत ने दोनों कलर ब्लैक ही रखा और अमानत के दोनों ड्रेस मैंने मदन से ही लिए थे और ये था मेरा ड्रेस और इसे मैंने लिया था मान्यवर शॉप से। तो ये मैं पहनने वाली थी बारात में। तो इस बार मैंने बहुत सिंपल कपड़े सेलेक्ट किए थे क्योंकि अंदर से बिल्कुल भी मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं नए कपड़े ख़रीदूं, लेकिन अमानत ने बहुत रिक्वेस्ट किया एंड उसके बाद मैंने नए कपड़े ख़रीदे। लेकिन मैंने यही सोचा था कि मैं बहुत सिंपल रखूँगी इस बार और शादी भी बहुत सिंपल होने वाली थी। और यहाँ पर ये क्रीम कलर में शरारा था और बहुत ही सोबर था और बहुत ही प्रिटी लगा मुझे ये ड्रेस। और फिर बस एक ही नज़र में ये मुझे पसंद आ गया और हालांकि बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सोबर था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्क वाला कपड़ा पहनेंगे तभी आप अच्छे लगेंगे। सिंपल पहनने पर भी आपका लुक अच्छा आ सकता है और कोशिश करें कि आपके कपड़ों की क्वालिटी अच्छी हो और उसका कलर नहीं निकले और कपड़ा बहुत ज़्यादा मज़बूत होना चाहिए और उसमें वर्क बहुत ज़्यादा हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप अगर बहुत हैवी कपड़े ख़रीद लेते हैं ना तो मेरे ख्याल से तो वो रखा ही रहता है। एक फंक्शन में आपने यूज़ किया, 2 में यूज़ किया और तीसरे बार में आपकी बस हो जाती है और फिर आप उसको पैक करके सूटकेस में रख देते हैं वार्डरोब में सालों साल।
मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं जो सालों साल से पड़े हुए हैं, लेकिन अभी मैंने यही डिसाइड किया है कि कुछ सिंपल लिया जाए, सोबर लिया जाए, ताकि उसे फंक्शन में पहनने के बाद भी घर में यूज़ किया जाए। क्योंकि पैसे आप कपड़ों में लगाइए, चाहे कम या ज़्यादा, पैसों की वैल्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं और सभी को पैसों की कदर करना चाहिए। अगर आप कोई कपड़े ख़रीदते हैं ना, तो उसे बार बार पहनिए, तब तक पहनिए जब तक कि पैसे आपके वसूल ना हो जाए। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये था मेरा पिंक कलर का ड्रेस, और ये भी मान्यवर शॉप से था। तो मेरा फेवरेट कलर वाइट कलर है, लेकिन अगर सेकंड कलर की बात की जाए तो ये है मेरा दूसरा फेवरेट कलर। और शादी के पहले ये कलर के कपड़े मैं बहुत ज़्यादा पहनती थी, और अक्सर जब भी कोई कपड़े मुझे लेने होते तो ये कलर मुझे सबसे पहले दिखता था। तो मेरे भाई डॉक्टर जलाल साहब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे और अक्सर मुझे टोकते थे कि यार तुम कोई और कलर चूज़ करो, हमेशा एक ही कलर क्यों पहनती हो। तो लेकिन मैं हमेशा इसी कलर को पसंद करती थी। फ़िलहाल बहुत सालों के बाद मैंने ये कलर दोबारा लिया और वाकई ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये भी बस एक नज़र में मुझे पसंद आ गया। तो दोनों का पैटर्न एक है और दोनों में गोल्डन कलर से वर्क है, बहुत लाइट वर्क है। लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है इसको आयरन करने की, क्योंकि इसको मैंने ख़रीदा तकरीबन जनवरी के फर्स्ट वीक में, और तब से ये सारे कपड़े रखे हुए थे। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने शॉपिंग करने के बाद दोबारा कोई भी कपड़े खोल के नहीं देखे। सीरियसली बिल्कुल अंदर से मन नहीं हो रहा था, और जो जैसे मैंने ख़रीदा उसको वैसे ही रख दिया। लेकिन अभी यहाँ पर बहुत मुश्किल है इसको आयरन करना, क्योंकि नए कपड़ों में थोड़ा सा डर बना होता है कि पहनने से पहले ही जल गया तो क्या होगा। तो हालांकि जब आप कपड़े लेते हैं तो वहाँ पर आयरन करके देते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से रखा था तो थोड़ा सा उसमें आयरन करने की ज़रूरत है। और ये था अमान का कपड़ा, और ये भी था मान्यवर शॉप से, और अमान ने इसको खुद पसंद किया है और मुझे भी अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा ग्रीन कलर पे था और गोल्डन बटन है इसमें, और शेरवानी स्टाइल में है, और चंदेरी मटेरियल मुझे इसका लग रहा था, यानी कि बनारसी टाइप का कुछ इसका मटेरियल लग रहा था। तो अभी अभी इलाहाबाद में मान्यवर शॉप दूसरी खुली हुई है। एक तो मैंने आपसे शेयर किया था, लेकिन जो शॉप अभी नई ओपन हुई है मैं उसको इंशाल्लाह आपसे इन फ्यूचर ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो शॉप मुझे बहुत सालों से पसंद है। और लेकिन जो अभी खुली है ना, उसकी बात ही अलग है और बहुत खूबसूरत शॉप है। तो फ़िलहाल ये कोट पैंट अमान बारात में पहनेंगे, और सेकंड वाली थी ब्लू कलर में, तो नेवी ब्लू थी, और इसको थोड़ा सा मैंने सिंपल रखा है। तो दोनों ही अमान की पसंद की, और थोड़ा सा मुश्किल ये हो रहा था कि अमान थोड़ा सा भी हेल्दी हो गए हैं और बड़ा साइज़ मुझे रखना पड़ा था। तो आई थिंक ये है 42 नंबर, और ये भी थोड़ा चंदेरी टाइप का मटेरियल था, इसमें थोड़ा शाइन कम था, लेकिन दोनों ही दिखने में काफ़ी प्यारी लग रही थी, और दोनों ही शेरवानी स्टाइल में हैं। तो मैं सोच रही थी कि ब्लैक कलर ले लें, लेकिन उनके पास ऑलरेडी ब्लैक कलर थी तो वो नहीं एग्री हुए, और फिर मैंने सोचा कि ठीक है अलग अलग कलर ही रखा जाए। वैसे लड़कों के कपड़े में कोई ऑप्शन ही नहीं होते, उनके पास सिर्फ कपड़े और शूज़ के ही ऑप्शन होते हैं, कोई ज्वेलरी का झंझट नहीं होता है। तो उनके सारे कपड़े एक ही जैसे मुझे हमेशा दिखते हैं। और अगर कोट पैंट की बात की जाए ना, तो ब्लैक कलर अगर आपके पास है तो वो बेस्ट होता है, लेकिन आप कितने ब्लैक कलर रखेंगे। तो इसलिए अगर आप कोट पैंट ख़रीदते हैं तो आपको अलग अलग कलर रखना चाहिए, थोड़ा सा सोबर रहे, सिंपल रहे, चमक धमक कम रहे, और आप उसको आसानी से ताकि यूज़ कर सकें। और यहाँ पर इसमें कोई आयरन नहीं करना था, लेकिन और जो कपड़े थे उसमें मुझे आयरन करना था। तो सबसे पहले जब आप नए कपड़े निकालिए ना, तो उसके टैग काट के रख लीजिए, क्योंकि सम टाइम आपको कपड़ों को वापस करने की भी ज़रूरत हो जाती है। हालांकि मुझे अभी तकरीबन 25 डेज़ हो चुके हैं ख़रीदे हुए, तो ऐसा कोई मतलब मुझे काम नहीं पड़ने वाला था। लेकिन जब भी आप नए कपड़े ख़रीदते हैं ना, तो उसके टैग और कपड़ों की रसीद ज़रूर संभाल के रखिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया कि लोगों को कपड़े चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, और वो जैसे ही कपड़े लेकर आते हैं उसकी रसीद फेंक देते हैं, उसके टैग निकाल के फेंक देते हैं, आगे प्रॉब्लम हो जाती है।
और मुझे तो लगता है कि अक्सर ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो जैसे जैसे आप सीखते जाते हैं ना, वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि कोई भी सामान हो या फिर कोई भी कपड़े हों, उसकी रसीद को आपको संभाल के रखना है। तो जितने भी नए कपड़े हैं उसमें धीरे धीरे से आराम आराम से आयरन करने की कोशिश करेंगे। और अमान के इस कुर्ते को मैं भेजूँगी धोबी के पास आयरन के लिए, क्योंकि कुर्ते बहुत मुश्किल से घर में आयरन होते हैं। तो ये कुर्ता अमान एक बार यूज़ कर चुके हैं और मैंने इसको रख दिया था, और मैं चाहती थी कि वो शादी वाले दिन यूज़ करें। तो जिस दिन वलीमा है उस दिन इत्तेफाक से फ्राइडे हो गया है, और इंशाल्लाह वो तभी इसको पहनेंगे। और फ्राइडे को मेरी कोशिश होती है कि बच्चे वाइट कुर्ते में रहें, और जब भी वो जुमा की नमाज़ के लिए निकले ना, तो वाइट कुर्ते पैजामे में ही होने चाहिए, क्योंकि वाइट कलर की बात ही अलग होती है। और मैंने अक्सर आपको ये बात कई बार बताई कि वाइट कलर इस्लाम का अफजल कलर है, और वाइट कलर मुझे बेइंतहा पसंद है। तो मेरी भी कोशिश होती है कि जुमे वाले दिन वाइट कलर को ही पहना जाए और उसी को ही तरजीह दी जाए। तो चले यहाँ पर हम कोट पैंट को पैक कर देते हैं दोबारा से। उसमें मुझे कुछ भी आयरन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो भी लोअर टी शर्ट हैं इनको मुझे आयरन करना है। तो नए कपड़ों में आयरन की आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा सिलवटें इतनी ज़्यादा पड़ जाती हैं कि आपको उसमें आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्टिंग में जो भी मैंने आपको कपड़े दिखाए वो सब एक एक बार यूज़ किए हुए हैं, और वहाँ पर अमानत के भी कपड़े थे, मेरे भी कपड़े थे, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आयरन हो चुका था। लेकिन अभी यहाँ पर अमान की लोअर टी शर्ट में बस ज़रा सा मुझे आयरन करना था। लेकिन टेंशन बनी थी मुझे इन नए कपड़ों की, जो कि सोफ़े पे उधर रखा हुआ है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है नए कपड़ों में आयरन करना। और मार्केट में अभी वो कपड़े आ रहे हैं जिनके मटेरियल बहुत नाजुक होते हैं और नीचे से उनकी लाइनिंग लगी होती है। तो जो ऊपर का मटेरियल होता है बिल्कुल दुपट्टे की तरह उसका नाजुक कपड़ा होता है। तो जब आपको ऐसे कपड़ों में आयरन की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले आप लाइनिंग में आयरन करिए, यानी जो भी नीचे कपड़े लगे हुए यानी कि जो अस्तर होता है उसमें आप अच्छे से, और आयरन को थोड़ा स्लो रखिए, क्योंकि वो थोड़ा सा टिश्यू मटेरियल होता है, साटन टाइप का मटेरियल उसका होता है, और अगर आप बहुत तेज़ प्रेस को कर लेंगे तो वो जल भी जाएगा। तो बहुत आराम से करिए। एंड उसके बाद जब आपका नीचे पूरा लाइनिंग प्रेस हो जाएगा ना, तो ऊपर का जो मटेरियल होता है, जो नाजुक कपड़ा होता है ना, आपको उसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही आपको अच्छा दिखेगा और आयरन किया हुआ दिखेगा, क्योंकि आमतौर पे नेट का मटेरियल होता है या फिर थोड़ा सा शिमरी टाइप का मटेरियल होता है। तो जब आप नीचे लाइनिंग में आयरन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं होगी आयरन करने की। और जब भी दुपट्टा आप आयरन करें तो प्रेस को कोशिश करें कि बंद कर दें, क्योंकि दुपट्टा तो अक्सर चिपक जाता ही है। और जब भी आप प्रेस करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि पहले आप जो है चेक कर लें आयरन का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि जब आप शुरुआत में ही आयरन को लगाते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा तेज़ होता है, और अचानक से जब कपड़ों पे जाके प्रेस पड़ती है ना तो कपड़े चिपक ही जाते हैं और इस तरीके से आपका नुकसान हो जाता है। तो आयरन करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखें तो आपके कपड़े सेफ़ रहेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं जो भी हमारे पास ईयररिंग रखी थी पहले की। तो कोई भी मैचिंग का मैंने ईयररिंग नहीं ख़रीदा, क्योंकि अभी मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि ईयररिंग इनफ है, और हम कोशिश करेंगी कि इसी ईयररिंग को चलाया जाए। तो अभी यहाँ पर हम रख रहे थे कि कौन सी ईयररिंग किस कपड़े पे जाएगी। तो ये ईयररिंग तो बहुत ही पुरानी, आई थिंक 7-8 साल पुरानी है, जो गोल्डन कलर पहले मैंने रखी, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो फ़िलहाल जब भी आप कोई सामान ख़रीदते हैं और उसको बहुत प्यार से रखते हैं हिफाजत के साथ, तो वो भी सालों साल आपका साथ देती हैं। तो यहाँ पर चूड़ियाँ भी मेरी बहुत पुरानी हैं और इनमें भी थोड़ा सा हेर फेर करके यूज़ करेंगे, और इस तरीके से मैंने गोल्डन में सेट बना लिया, इसको इंशाल्लाह पहनेंगे। और साथ ही साथ मैंने कोई भी नई सैंडल नहीं लिया है। यहाँ पर जो भी सैंडल मेरी या अमानत की हैं या फिर जो भी अमान का है उसी को यूज़ करने वाले हैं।